इससे कई एक्सट्रीम चीजें भी होती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, माँ लक्ष्मी की आराधना में, माँ लक्ष्मी की साधना में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उनकी साधना हम क्यों करते हैं। ये हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। यश, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्ज से मुक्ति, ये सब चीज़ों के लिए हम इस प्रकार की साधना करते हैं। तो इसमें सबसे जो अलग यानी कि हम कह सकते सबसे ऊपर जो साधना है वो है श्री यंत्र की स्थापना। आपने यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देखे होंगे श्री यंत्र की स्थापना के ऊपर, लेकिन कोई इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉपर आपको जानकारी उस तरीके की नहीं मिलती इससे कि श्री यंत्र आखिर स्थापित कैसे किया जाता है। हमने कई लोगों को दिया है और वो प्रॉपर काम भी कर रहा है और उनके जवाब हमारे पास बहुत पॉजिटिव भी आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिलेगा कि श्री यंत्र मार्केट से मिल गया, ले आए, पंचामृत से उसको स्नान करा दिया और उसके बाद स्थापित कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, श्री यंत्र को स्थापित करने की बहुत अलग प्रकार की थोड़ा क्लिष्ट विधि है। वो विधि बताते हैं जिनको श्री यंत्र बनवाते भी हैं और विधि भी उसकी बताते हैं किस प्रकार हम श्री यंत्र की स्थापना घर में कर सकते हैं और किस प्रकार से फिर उसकी साधना कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और क्या होता है श्री यंत्र स्थापित करने के पीछे का रहस्य क्या है। ये भी सहस्त्र लक्ष्मी साधना ही है। तो आप भ्रम से बचें और इस तरह की चीज़ों से बचें कि जो अधूरी जानकारियाँ आपको कई बार मिल जाती हैं और उसी आधार से आप बस बाजार से खरीद लिया और रख लिया और हो गया, फिर आप कहते हैं साहब इससे हमको परिणाम नहीं मिल रहे। मैं देने के बाद जो परिणाम मुझे प्राप्त हुए लोगों से, जो आप जैसे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, उसी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हम आपको बेहतर तरीके से करा सकते हैं उसके पूरी जानकारी के साथ। तो अगर जिन लोगों को श्री यंत्र की स्थापना या साधना करनी है वो संपर्क कर सकते हैं। इससे कई एक्सट्रीम चीज़ें भी होती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अचानक जैसे किसी व्यक्ति को धन योग प्राप्त हो जाता है, धन की आकस्मिक धन प्राप्त हो जाता है। कई बार आप ऐसी क्लिष्ट बीमारी में फंस जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। कर्ज में फंस जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पितृदोष अगर बहुत गहरा चल रहा है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इष्ट देव को अपने को जो यानी जिनकी हम आराधना करते हैं, हमारे इष्ट हैं, उनको भी अगर साधना है, अगर उनको भी आराधना करनी है तो उसमें भी इससे एकाग्रता, इससे हमको बहुत अच्छी विचार और अच्छा हमको यानी साधना करने का एक इससे हमको तरीका प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इसको भी साधना तो पड़ता ही है।